नमस्कार दगड़ियों, मिठा आपक दगड़ी शबनम मंगाई स्वागत है आप सभी को उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के एक जॉलीकोट गांव की कहानी। आप दोस्तों, यह कहानी जॉलीकोट गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा सुनाई गई है। दीदी भूली भैजी सोना छाटी की दियो छावे को अंजलियों मां सलामे रानी सगोर पड़ोन है जानी क्या कंता लयो छा भाग छाटी की। जैसे हर कोई अपना भाग्य या सौभाग्य चुनकर लेकर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अगर सलाह दूसरे की हो और तरीका खुद का हो, तभी भी हम सही से या खुशी से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हो, क्या ही किया जा सकता है। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मिठा आपक दगड़ी शबनम मंगाई स्वागत है आप सभी को उत्तराखंड की नौनी का गांव घरबार सीरीज में। जी हाँ, आज हम उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के एक जॉलीकोट गांव की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, यह कहानी जॉलीकोट गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा सुनाई गई है। तो लीजिए, सबसे पहले आपको जॉलीकोट के बारे में बताते हैं। अगर आप जॉलीकोट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर यहाँ घूमना चाहते हैं, तो आपको ले चलते हैं जॉलीकोट गांव की तरफ। जॉलीकोट उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काठगोदाम से थोड़ी दूर पर स्थित है। देहरादून या दिल्ली के आईएसबीटी से आपको नैनीताल या काठगोदाम जाने वाली बस मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से काठगोदाम तक पहुंच जाएंगे। काठगोदाम से आगे जॉलीकोट के लिए छोटी गाड़ियां लेनी होंगी। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है, जो कि जॉलीकोट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको जॉलीकोट जाने वाली गाड़ियां मिल जाएंगी। और अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो 55 किलोमीटर की दूरी पर पंतनगर हवाई अड्डा जॉलीकोट से सबसे नजदीक हवाई अड्डा है। सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली से पंतनगर की उड़ानें चलती है। यह कहानी एक प्रेम प्रासंगिक कहानी है, जिसमें एक गढ़वाल की लड़की और अंग्रेजी ऑफिसर्स की कहानी है। गढ़वाल की लड़की का मन अंग्रेजी ऑफिसर्स की तरफ ठीक उसी तरीके से आ जाता है जैसे लता मंगेशकर जी का एक गाना है, मने भरे मैगे मेरी सुधे बुधे खोएगे, मने भरे मैगे मेरी सुधे बुधे खोएगे, सुन तेरी बात सुन तेरी बात सुरे बड़े मसूरे सुर बासुरी बड़े मसूरे सुर बड़े मसूरे सुर बासुरी बड़े मसूरे सुर। यह प्रेम कथा उस दौर की है जब संपूर्ण भारत, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने गढ़वाल पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल वॉरविक नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर जॉलीकोट आया जाया करता था। कहा जाता है कि उस दौर में अंग्रेज नैनीताल जाते समय इसी स्थान पर विश्राम किया करते थे। जॉलीकोट एक बेहद ही खूबसूरती वाला गांव था, जहां की बोली और भाषा अच्छी और गुड़ शक्कर की तरह मीठी, सुंदर सुरम्य वातावरण, दया भाव और एक दूसरे की मदद करने वाले लोग उस गांव में निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में अंग्रेजों का आना जाना तेजी से होने लगा। इसी बीच एक बार लेफ्टिनेंट कर्नल वॉरविक का आना जाना भी शुरू हो गया। इसी दौरान कर्नल वॉरविक को यहाँ की एक लड़की से प्रेम हो जाता है। अब प्रेम तो कर्नल साहब को यहाँ की स्थानीय लड़की से हो ही गया,
उन्होंने बड़ी हिम्मत जताकर उस लड़की से विवाह करने का आग्रह किया। वह लड़की विवाह के लिए राजी तो हो गई, परंतु उसके परिवारजन, गांव के रिश्तेदार उसके इस फैसले से सहमत नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वाले भी धीरे धीरे कर्नल वॉरविक से खुश रहने लगे। फिर एक दिन स्थानीय लड़की और कर्नल वॉरविक का विवाह हो गया। यहाँ पर प्रेम ने विजय हासिल तो कर लिया, लेकिन कहानी में अभी भी एक बहुत बड़ा फेरबदल आ गया। शादी के बाद महिला और वॉरविक जॉलीकोट गांव में ही घर बनाकर रहने लगे। दोनों अपनी जिंदगी हंसते खेलते काट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, 20 वर्षों के बाद अचानक से वॉरविक की पत्नी उस महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद अब वॉरविक अकेला पड़ गया। गांव वाले वॉरविक को सहारा देने के लिए उसके घर जाते, लेकिन वह किसी को भी घर नहीं आने देता था। यहाँ तक कि नौकरों को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अगर गांव वाले उसके घर के आसपास गुजरते थे तो उनको धुतकार दिया जाता था। वहीं इसी दौरान गांव वालों ने यहाँ पर हो रही अजीबोगरीब घटना पर ध्यान दिया। कहा जाता है कि हर रात यहाँ पर एक औरत घोड़े पर सवार होकर घूमा करती थी। यद्यपि लोग अंदर भी रहते तो उनको घोड़े के सरपट चलने की आवाज सुनाई पड़ती थी। जब गांव वालों ने देखा कि यह घटना रोज रात्रि के समय घटने लगी तो उस पर छानबीन करना शुरू किया गया। पूरी छानबीन करने के बाद पता लगा कि वह वॉरविक ही था, जो कि अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। वह रोज रात्रि के समय अपनी मृत पत्नी की भांति श्रृंगार करके उनके गहने और कपड़े पहनकर रोज घोड़े पर सवार होकर गांव के चक्कर काटते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस अंग्रेज अफसर से ही गांव वालों को बहुत हमदर्दी होने लगी थी, जिसकी वजह से वे वॉरविक को कुछ नहीं बोल पाए। धीरे धीरे लोग यह भी कहने लगे कि घोड़े पर सवार होकर वॉरविक डाकू से गांव वालों की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों से उनके खेतों में उगी फसलों को भी बचाता था। पत्नी के प्रेम बस में इस प्रकार के कार्य कोई बिरला ही प्रेमी कर सकता था। गढ़वाली में कहावत है, त्यारा खुद माँ उदास रांदू, कभी ते बॉडी आ तेरू बाटू देख दे रांदू। न तेरू कोई रहबार, फिर भी तेरी आने की खबर कुछ दे रांदू। इस घटना के इतने वर्षों बाद भी आज भी रातों को जॉलीकोट में घोड़े की हिमनाना और सरपट दौड़ने की आवाजें आती हैं। लोग आज भी वॉरविक को जॉलीकोट का रखवाला भूत कहते हैं। तो दगड़ियों, ये है जॉलीकोट की भूतिया प्रेम कथा। इसी तरीके के रोचक कहानियों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी सीरीज गांव घर बार। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरीके के नए किस्से कहानियों के साथ, गांव घर बार की घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।